और बहुत सुंदर मंत्र है, यत्र ब्रह्म क्षत्रम सम्यंचौ चरता तम लोकम पुण्यम प्रचेशम। आपने देखा होगा कि हमारे बीच में जब चर्चा होती है तो कहते हैं वो पुण्य लोक है। पुण्य लोक कहीं अलग नहीं है, हम जहां रह रहे हैं वही पुण्य लोक है। और वही जी पुण्य से हट करके भी है, बनाना आपके हाथ में है। तो यहां दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ब्रह्म क्षत्र। बहुत सुंदर चिंतन है इसके द्वारा। पहला ही शब्द क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है जो ठीक प्रकार से विद्या को जानता है। वैसे ब्रह्म के अर्थ तीन निकलते हैं। ब्रह्म माने परमात्मा है, ब्रह्म माने वेद है, और ब्रह्म माने हमारे शरीर की मुख्य धातु। तीन चीजों का अर्थ है। अब यहां थोड़ा सा चिंतन करें, इस पर विचार करें। जो परमात्मा को जानता है, चलिए वो जीने की कला जानता है। जो वेद को जानता है वो ठीक प्रकार से संसार में जीना जानता है। और जिसने संयम कर रखा है वो भी सुख प्राप्त कर सकता है। आज इन तीनों चीजों का हमारे बीच में अभाव है। बात अभी आपके बीच में साक्षरता की आ रही थी। सरकार ने नारा दिया साक्षरता का, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। केवल हमने नाम लिखना सीख लिया, उसी को उन्होंने क्या मान लिया? साक्षरता मान लिया। लेकिन महर्षि प्रवृत्ति दयानंद का जब हम अध्ययन करते हैं, महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि उन्होंने साक्षरता की परिभाषा ही अलग दी है। क्या जी? और वो ही नहीं, महर्षि दयानंद ही नहीं कहते, बल्कि योगीराज कृष्ण ने भी गीता में चर्चा की। परमात्मा का एक नाम क्या है? अक्षर। अक्षर। परमात्मा को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर को आप विचार करके देखें, न क्षरति थी अक्षर, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, उसका नाम क्या है? अक्षर। और याद रखना, साक्षर कौन होता है? जो अक्षर को ठीक प्रकार से जानता है, यानी परमात्मा को जानता है, वही क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। अब जरा विचार कीजिए, जिसने परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा को समझ लिया है, वो किसी को धोखा देगा क्या? वो रिश्वत लेगा क्या? कम तोलेगा क्या? याद रखना, साक्षरता की परिभाषा को हमने ठीक प्रकार से समझा नहीं। हम महर्षि दयानंद की परिभाषा को समझ गए होते, महर्षि दयानंद के शब्द को ठीक प्रकार से हमने जान लिया होता, तो हमारे जीवन में साक्षरता आ जाती। तो याद रखना, ये जितनी भी बुराइयां, जितनी भी कमजोरियां, जितनी भी अविद्या हमारे बीच में फैल रही है, ये समाप्त ही हो जाती है। तो हमें ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए, साक्षर बनना है तो क्या पकड़ना पड़ेगा? परमात्मा को जानना। और यहां पर मैंने आपसे कहा कि परमात्मा को जानने के लिए ये तीन, एक शब्द ही तीन अर्थ हमें दे रहा है। वेद का ज्ञान हो, परमात्मा को जानता हो, और साथ में ही संयमित जीवन हो। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य सूत्राणी में एक बहुत बढ़िया चर्चा की है, ग्रंथ लिखा है चाणक्य सूत्राणी। उसमें आचार्य चाणक्य से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम दुनिया में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो आचार्य चाणक्य ने कहा, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख का मूल क्या है जी? धर्म है। पूछा धर्म का मूल क्या है? तो थोड़ा सा आचार्य चाणक्य हट गए थोड़े से, है ना?
महर्षि ध्यान जैसा चिंतन होता तो और उत्तम होता। आचार्य चाणक्य से जब ये पूछा कि धर्म का मूल क्या है, तो आचार्य चाणक्य कहे धर्मस्य मूलम अर्थ। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। फिर पूछा अर्थ का मूल क्या है, तो कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है? राज्य। लेकिन अंतिम प्रश्न पूछा उसने, राज्यस्य मूलम, राज्य का मूल क्या है? तो याद रखना, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर अधिकार करना। आज हमारे बीच में जितने भी झगड़े हैं, चाहे वो पारिवारिक हैं चाहे सामाजिक हैं, वो लोग किसके कारण से हैं? इंद्रियों के कारण से। अगर इंद्रियां हमारे बस में हो तो हमारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। तो इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए हमें किसको जीतना पड़ेगा? इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। वही ब्रह्म के द्वारा परमपिता परमात्मा ने कहा कि आप पहले क्या बनो? इंद्रिय संयमी बनो, इंद्रियों को जीतने वाले बनो। और ये इंद्रिय संयमी कब बनेंगे हम? जब वेद का ज्ञान हमारे पास होगा। बिना वेद के जाने हम संयमी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि याद रखना, वेद के द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने हमें आहार का ज्ञान दिया है। किसका ज्ञान दिया है? आहार का, कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे ग्रंथों के नाम आपके बीच में लिए जाते हैं, चाहे वो बाइबल के रूप में है, कुरान के रूप में है, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में है, पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ आपके बीच में आते हैं जिनकी चर्चा होती है, इनको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जितनी ज्ञान की, जितनी विद्या की जरूरत मनुष्य को है वो उनमें है? कुरान में कहीं गणित नहीं है, बाइबल में गणित नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में गणित नहीं है, पुराणों में कहीं गणित नहीं है। गणित की चर्चा है तो किसमें है? वेद में है। कल हम जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, आप देख रहे थे, उसमें पहाड़ा चल रहा था, है ना? क्या चल रहा था? पहाड़ा चल रहा था। 2 में 2 मिलाते हैं तो कितने होते हैं? 4 में फिर 2 मिलाते हैं तो कितने होते हैं? फिर 4 में 6 में 2 मिलाते हैं तो कितने होते हैं? 8 में 2 मिलाते हैं तो कितने होते हैं? वो सारी चर्चाएं चल रही थी। 4 और 4 को मिलाते हैं तो कितने होते हैं? ये चर्चा किसमें है? केवल गणित में है, उसमें वेद में है। तो परमात्मा ने मानव के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता थी, जितने ज्ञान की जरूरत थी, वो किसमें दे दिया है? वेदों में दे दिया है। चाहे वो गणित है, चाहे विज्ञान है, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। केवल उसको कई बार लोग ये कहा करते हैं कि जी जब ये सारा ज्ञान है तो पहले लोगों ने खोजें क्यों नहीं की? ये प्रश्न उठता है, कोई नई चीज बना करके तो दी नहीं। याद रखना, साधन के अभाव में भी कई बार कोई चीज नहीं बन पाती है, साधन के अभाव में भी। तो यहां पर परमपिता परमात्मा ने, कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि क्या पहले अग्नि जलाना मनुष्य जानता था? लेकिन मैं आपको अथर्ववेद के एक माध्यम से थोड़ा सा संकेत करना चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा ने अथर्ववेद के द्वारा भोजन कैसे बनता है, भोजन कैसे बनाया जाता है, इसकी चर्चा है। और वो क्या है? आपके बीच के जो साधन हैं आज भी प्रयोग हो रहे हैं और पहले भी प्रयोग थे, साधन बदलते रहते हैं। ये बात अलग है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, नई नई तकनीकियां आती हैं। बोलो, पहले धान से चावल को अलग किया जाता था, किसके माध्यम से? क्यों जी? मूसल। घर में ओखली होती थी, मूसल होता था। और याद रखना, ये शब्द आपके दिए हुए नहीं है ना, ये परमपिता परमात्मा ने वेद में दिए। उलू खला, क्या नाम दिया है? उलू खला। कहते हैं ओलूखल में, ओखली में डाल करके मूसलम नाम दे दिया, मूसलम, यानी उससे कूटो।
अब क्या चावल खाने के योग्य हो गया आपके? फूटने के पश्चात भी तो चावल आपके खाने के योग्य नहीं बना, उसमें भी अभी भूसी है, चावल है, क्या उनको खाया जा सकता है? लेकिन परमात्मा ने कहा इसको भी अलग करना है। कैसे अलग करना है? तो दो तरीके वहां पर बताए। सूरपम, क्या है जी? सूरपम, सूप से फटक करके सूप से उसको अलग अलग किया जा सकता है, चावल को अलग किया जा सकता है, भूसी को अलग किया जा सकता है। कहते हैं यदि वो भी साधन आपके पास में नहीं है तो एक और दूसरा तरीका बताया कि वायु में वर्षा करके, हवा में वर्षा करके चावल को अलग कर लो और भूसी को अलग कर लो। खाने की बात तो बात की है ना, पहले तो खाने के योग्य चीज को बनाना है। अब आप बताइए अग्नि की जरूरत बाद में पड़ेगी या पहले जरूरत पड़ेगी? बाद में है ना आवश्यकता। जब परमात्मा ने हमें चावल को धान से अलग करने का तरीका बता दिया तो अग्नि जलाने का भी तो तरीका बताया है ना, साधन बताया। तो ये हमारा जो ज्ञान है, हम कई बार गलत गलत चिंतन करने बैठ जाते हैं और याद रखना उस गलत चिंतन का ही परिणाम क्या निकलता है कि हमारी दूरी परमात्मा से और परमात्मा के ज्ञान से भी हो जाती है। हम क्या होते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। वेद का ज्ञान कहीं भी किंचित मात्र भी कठिन नहीं है। यदि आप चिंतन करके देखें तो जो आपकी व्यवहार में है वही वेद में है, और जो वेद में है वही व्यवहार में है। केवल व्यवहार को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। हम व्यवहार को ठीक प्रकार से पकड़ने का, समझने का प्रयत्न नहीं करते। हमारी ये जो बोलचाल की भाषा है, जो हम परिवारों में प्रयोग करते हैं, याद रखना यही तो भाषा उसकी है, उसी भाषा में तो समझा रहा है, लेकिन हम उनको चीजों को ध्यान देते ही नहीं। तो यहाँ पर पहली बात वेद के मंत्र के द्वारा जो मैं आपके बीच में रखा था वो क्या है? ब्रह्म शब्द को लेकर के है। और एक याद रखना, एक मंत्र आता है हमारे यहाँ पर ऋग्वेद में, सप्त मर्यादा कवयस ततक्षु तासाम इदम एकरो अभिरोगार। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। हम मर्यादाओं की बात करते हैं तो वेद ने हमारे जीवन में 7 मर्यादाएं निश्चित की हैं। कितनी मर्यादाएं? 7। जिन मर्यादाओं का पालन किसने किया? राम ने किया। तो ये क्या कहलाए? मर्यादावादी कहलाए। हर परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में उन्होंने किसका पालन किया? मर्यादाओं का पालन किया। क्या हम उन मर्यादाओं को जानते हैं? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मर्यादा है क्या। मर्यादा याद रखना, आप जानते हैं सीमा को कहते हैं, दायरे को कहते हैं। जैसे एक नदी अपने दायरे में, अपनी सीमा में बहती है तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जब वही नदी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देती है, मर्यादा को तोड़ देती है, सीमा का उल्लंघन कर देती है, तो वो लोग सब दुखी होते हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से मनुष्य अपनी मर्यादा में रहता है तो याद रखना अच्छा लगता है, और जब वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है तो वही बुरा लगता है। तो ये मर्यादाएं क्या हैं, उसके लिए भी आपको थोड़ा चिंतन करना होगा। वहां पर भी पहली मर्यादा क्या है? ब्रह्म हत्या। क्या है जी? ब्रह्म हत्या। लेकिन यहाँ ब्रह्म हत्या का मतलब केवल ये नहीं है कि वेद के पढ़े हुए विद्वान की हत्या करना ही ब्रह्म हत्या कहलाती है। याद रखना, जो वेद के मार्ग पर नहीं चलता है वो भी ब्रह्म हत्या का दोषी होता है। किसके मार्ग पर नहीं चलता है? वेद के मार्ग पर नहीं चलता है, ज्ञान के विरुद्ध है। परमात्मा ने जो ज्ञान आपको दिया है, वेद का जो ज्ञान है, उसके विरुद्ध जिसका आचरण है, उसके विरुद्ध जिसका व्यवहार है, वो भी क्या, किसका दोषी बनता है? ब्रह्म हत्या का दोषी बनता है। वो भी मर्यादा का उल्लंघन करने वाला होता है। और याद रखना, जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है, परमात्मा का जो चिंतन नहीं करता है, परमात्मा की जो उपासना नहीं करता है, वो भी किस दोष से दोषी हो जाता है? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ना। और जो संयमी जीवन नहीं जीता है वो भी ब्रह्म हत्या का पापी होता है। तो पहली मर्यादा क्या है कि हम ब्रह्म हत्या से बचने का प्रयत्न करें, यानी उससे दूर होने का प्रयत्न करें। वेदानुकूल हमारा जीवन हो, वेद के अनुकूल हम चलें, और हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन को वेदानुकूल ही बनाया।
वही महर्षि दयानंद तो यही तो कहते हैं कि आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए, वेदानुकूल हो। वेद के अनुकूल आपका जीवन चला है तो याद रखना, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, वही लोक क्या बन जाएगा, पुण्य लोक बन जाएगा, है ना। उसी को क्या कहेंगे, पुण्य लोक कहेंगे। और दूसरी बात यहां पर कहते हैं, आप ध्यान रखना, व्यवहार की जितनी भी बातें हैं एक ही मंत्र में प्रस्तुत की हैं। सप्त मर्यादा कवय ततोक्षु में ही सारी व्यवहार की बातें आपको बता दी हैं। यहां पर पहली ब्रह्म हत्या की बात की थी कि जो ब्रह्म हत्या करता है वो मर्यादा का उल्लंघन करता है, और जो ब्रह्म हत्या से दूर है वो मर्यादा का पालन करता है। अगली बात कहते हैं जो भ्रूण हत्या करता है, समझना क्या है, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब गर्भघात, गर्भ को जो नष्ट करता है। याद रखना, यहां पर आज हम बहुत ज्यादा मात्रा में गर्भघात कर रहे हैं, क्योंकि जो अंडा है, जरा विचार करो, अंडे को खाया जा रहा है, वो क्या है, वो भी तो गर्भ ही है। एक माँ के उदर में पलने वाला बच्चा है, वो भी गर्भ है। और याद रखना, एक अंडे में बनने वाला, क्यों जी, वो भी तो गर्भ है, वो भी तो किसी का गर्भ है। वो अंडज है, हम क्या है, जरायुज है। याद रखना, जो अंडा खाता है वो भी क्या है, किसका दोषी है, भ्रूण हत्या का दोषी है। आज हमारे परिवारों में हम देखें या हमारे जीवन में देखें तो याद रखना, इस पर बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं इसके पीछे। और जब पूछा जाता है, कहा जाता है अंडे खाते हैं, तो कहते हैं नहीं, अभी अंडे नहीं है, अब तो ये केमिकल के बन के आ रहे हैं। क्या बन गया है, ये शाकाहारी बन गया है। क्योंकि नाम क्या है इसका, नाम तो वही है। जरा विचार करो, मानसिकता कहां जाएगी।